अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें। आप देख रहे हैं हवा फूड। आज मैं आपके लिए कोफ्ता की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी अक्सर लोगों के कोफ्ते क्यों टूट जाते हैं, क्यों इनमें टेस्ट नहीं आता। कुछ लोगों के सख्त रह जाते हैं तो कुछ लोगों के कच्चे रह जाते हैं। डिटेल के साथ विदाउट चॉपर आज मैं आपको कोफ्तों की कंप्लीट हिस्ट्री बताऊंगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी बीफ कीमा ले लिया है। इसको मैंने 2 बार मशीन से निकलवा लिया है। इसमें 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 कुटी सब्ज़ मिर्ची डाल दिए हैं, 3 प्याज बारीक कटे हुए जिनका पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है, 1 खाने का चम्मच दही है जिसका पानी मैंने निकाल लिया है, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा जिसमें जायफल जवित्री जीरा काली मिर्च गरम मसाले का जो सामान है, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर जाएगा, आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर जाएगा, आधा चाय का चम्मच नमक जाएगा। 60 ग्राम मैंने बेसन ले लिया है जिसे मैंने फ्राई पैन में खुशबू आने तक भून लिया है। इसका कच्चापन खत्म कर लिया है। इस कोफ्ते में से बेसन की कच्चेपन की बू नहीं आएगी, कोफ्ते टूटेंगे नहीं। इसके बाद मैंने हाथ की मदद से मसाले और कीमों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने इसको दोहरी डंडे से कूट लिया है ताकि जो मोटा मोटा मिसाल है वो सही तरह कुट जाए, कीमा और जो मिसाल है यकजान हो जाए। अगर मिसाला और प्याज वगैरह जो मोटे मोटे होंगे तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। हाथों को तेल से ग्रीस कर लें। अब मिक्स किया हुआ कीमा हाथों में लें और छोटी छोटी बॉल्स बनाते जाएं और उंगली की मदद से दबाते जाएं कि कोफ्तों में कोई क्रैक्स ना पड़ जाएं। अगर क्रैक्स हो गए तो हमारे कोफ्ते फट जाएंगे। कोफ्तों को हाथ की हथेली पर राउंड शक्ल में घुमाएं। आप देख सकते हैं हमारे 20 कोफ्ते बनकर तैयार हो गए। मैंने एक साइड 6 मिनट पकाई है तो दूसरी साइड 5 से 6 मिनट पका लिए हैं। इनको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए गर्म घी में कुक कर लिया है। माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। आप इनको आप सेव भी फ्रिज में कर सकते हैं। बड़ी ईद है तो इन कोफ्तों की ज़रूर ट्राई करिए। बेहतरीन और मज़ेदार, अंदर से जूसी और नरम से बनते हैं। कोफ्ते का हमने सालन तैयार करना है, इसलिए मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें 200 ग्राम घी लिया। घी को गर्म करने के बाद उसमें एक चॉप्ड किया हुआ प्याज डाला है। प्याज को ब्राउन होने देना है। ब्राउन होने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डालना है। उसको भी 2 से 3 मिनट कुक करना है क्योंकि अदरक लहसुन की स्मेल आते हैं। इसे भी 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें मैंने एक चॉप्ड किया हुआ टमाटर डाल दिया है। टमाटर को मैंने 1 से 2 मिनट पकाया है, फिर इसकी मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब ठंडा हो गया। अब इसको ठंडे मिक्सचर को इसको जूसर जग में डालेंगे, इसकी प्यूरी से बना लेंगे। प्यूरी को एक कढ़ाई में डाल इसका घी निकलने तक इसको पकाएंगे। इसमें अब आधा चाय का चम्मच जीरा मैंने डाल दिया है, आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अब इसको मिक्स कर लें। आधा चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। इसके बाद मैंने आधा चाय का चम्मच मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। चम्मच को साथ साथ हिलाते रहें कि नीचे से लग ना जाए। मसाला पक गया है। इसमें मैंने 100 ग्राम दही डाल दिया है और 200 ग्राम मैंने दूध डाल दिया है ताकि ये मलाई कोफ्ते मज़ेदार से बनकर तैयार हों। अब इसमें कोफ्ते डालें और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें आधा गिलास पानी डाल दें। पानी डालने के बाद इसको ढकने से कवर कर दें और 5 से 7 मिनट तक इसको कवर रखें ताकि कोफ्ते और मसाले का जायका एक दूसरे में मिक्स हो जाए, कबाब का जायका निकलकर ग्रेवी में भी शामिल हो जाए। माशाल्लाह से हमारे अब कोफ्ते पककर तैयार हैं। अब इसको सब्ज़ धनिया से गार्निश कर दें, कुछ सब्ज़ मिर्चें डाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह हमारे कोफ्ते पककर तैयार हैं। माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।